हेलो एवरीवन, आज हम शुरू कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग के आगे के टॉपिक्स। कल यानी कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में समझा, देखा एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है और डिफरेंट चीजों को हमने एनालाइज किया। आज हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बुक कीपिंग। अक्सर बात होती है बुक कीपिंग, और मैंने देखा अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, लोग अक्सर बुक कीपिंग को अकाउंटिंग के साथ मिक्स कर देते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में बुक कीपिंग की डेफिनेशन, बुक कीपिंग की डेफिनेशन में अकाउंटिंग की डेफिनेशन, यानी कि अकाउंटिंग को ये बताते हैं कि बुक कीपिंग, अरे ये तो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में और हम करते क्या, बुक्स ही तो मेंटेन करते हैं। बिल्कुल ठीक, बुक्स मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग में, लेकिन अकाउंटिंग बुक कीपिंग थोड़ी ना है। बुक कीपिंग अलग है और अकाउंटिंग अलग है। बेसिकली बुक कीपिंग क्या है? द आर्ट ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज बुक कीपिंग। सिंपल सी बात है, समझ के देखिए बुक कीपिंग क्या चीज है। बुक कीपिंग हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसको संभाल के रखना, सिस्टमैटिक तरीके से रखना, इस तरीके से रखना कि जब भी मैं कोई डिजायर्ड रिकॉर्ड मांगू तो मुझे मिल जाए। यानी कि मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं, इट इज एन आर्ट ऑफ फाइलिंग, इट इज एन आर्ट ऑफ पेपर्स को कैसे संभाल के रखना है। ये वो है कि मुझे अपने पेपर्स को कैसे संभाल के रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच के देखिए, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और इस ऑफिस में 5,000 कस्टमर्स हैं, 5,000 क्लाइंट्स हैं, और आपसे ये कह दिया जाए कि मिस्टर एक्स की फाइल ले आओ। अब अगर आपने फाइलिंग सिस्टम आपका प्रॉपर नहीं है, आपने अपने रिकॉर्ड्स को सही से नहीं रखा है, तो आप तो ढूंढते रहोगे 5,000 फाइलों में, सुबह से शाम हो जाएगी, मिस्टर एक्स की फाइल मिलेगी नहीं। हमने कहा सेल्स के वाउचर ले आओ, परचेज के वाउचर ले आओ, एम्प्लॉय की अप्रैल महीने की जो सैलरी थी उसके पेपर्स ले आओ। हम तो ढूंढते रहेंगे भाई साहब। अगर हमने बुक कीपिंग में हमने वो चीजें संभाल के नहीं रखी हैं, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखी है, उसको प्रॉपर अरेंज करके नहीं रखा है, तो अकाउंटिंग कैसे करोगे आप? रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा और मिल भी जाएगा, एक बार अकाउंटिंग कर दी, जब उसे क्रॉस वेरीफाई करना होगा फाइल ही नहीं मिलेगी, कैसे करेंगे? तो ये जो रिकॉर्ड्स को, डेटा को, पेपर्स को, वाउचर को संभाल के सिस्टमेटिक तरीके से एक अरेंजमेंट, एक बिल्कुल अरेंज फॉर्म में रखने की जो आर्ट है, दिस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। आपने मुझसे कहा मिस्टर एक्स की फाइल लेके आओ, मैंने अपने शेल्फ को, अपनी अलमारी को इस तरीके से बनाया, इधर मैं सेल रखता हूं, इधर परचेज रखता हूं। आपने कहा मिस्टर एक्स की फाइल लाओ, मैंने कहा मिस्टर एक्स कौन है? मेरे कस्टमर है, यानी मैंने सेल करता हूं, मैं तुरंत सेल वाली ऑर्डर पे गया, वहां पे मैंने अल्फाबेटिकली अरेंज कर रखा है, ये शेल्फ ए का है, ये शेल्फ बी का है, ये शेल्फ सी का है। मैं तुरंत बहुत जल्दी जाके रिकॉर्ड उसमें से निकाल के ले आया। अब आपने मुझसे पूछा फला डेट का इनका रिकॉर्ड बताओ, मेरे पास सारी चीजें इतने सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज है, मैं तुरंत आपको वो चीजें छांट के दे दूंगा। तो ये जो आर्ट है, अपने रिकॉर्ड्स को, अपने डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से संभाल के रखना, बुक कीपिंग, जैसा नाम से लग रहा है बुक कीपिंग। व्हाट इज द बुक्स? अकाउंटिंग बुक्स क्या है? अकाउंटिंग बुक्स किसे कहते हैं भाई? सीधी सी बात है, अकाउंटिंग में हम जो जो चीजें मेंटेन करते हैं, जो जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जिनकी हेल्प से हम अकाउंटिंग करते हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट है। सेल्स बुक, परचेज बुक, डेटर बुक, क्रेडिटर बुक, स्टॉक बुक, सैलरी बुक, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूं वो बुक, इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूं वो बुक, कुछ और जो भी चीजें रिकॉर्ड करी हैं वो सारी की सारी रजिस्टर, सारी की सारी फाइल्स जिसके बेस पे मैं अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूं, वो सारी की सारी बुक्स हैं। और कीपिंग, उनको रखना, संभाल के रखना, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को संभाल के रखना, बुक कीपिंग। ठीक, अगर मैं इसका एक छोटा सा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करूं तो मैं इस तरीके से, अगर मैं कहूं सबसे बड़ा फील्ड अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी जिसमें सारी चीजें कवर होती हैं, उस अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग का पार्ट यानी अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग। इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं। बुक कीपिंग की मदद से हम अकाउंटिंग करेंगे। बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर है, यानी बुक कीपिंग होगी,
बुक कीपिंग की मदद से अकाउंटिंग होगी और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग मिलके पूरा अकाउंटेंसी बनाएंगे। यानी अकाउंटेंसी में क्या है? अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी में क्या है? बुक कीपिंग। ये दोनों क्या बना रहे हैं? अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग किसका पार्ट है? अकाउंटेंसी का। क्या बगैर बुक कीपिंग के हम अकाउंटिंग कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मेरे पास डेटा नहीं होगा, कागज नहीं होंगे, पेपर्स नहीं होंगे, मैं अकाउंटिंग कैसे करूंगा? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो मैं यही करूंगा ना। आर्ट ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब तक ट्रांजेक्शन नहीं पता लगेंगे मुझे, मैं अकाउंटिंग किस चीज की करूंगा? तो यहाँ पे पहले मुझे ट्रांजेक्शन मिलेंगे, देन उससे अकाउंटिंग होगी। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग मिलकर मेरा अकाउंटेंसी का पार्ट बनेगा। क्लियर? सारी चीजें आपस में लिंक हो रही हैं? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। बात करें तो कई बार हमसे बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछते हैं कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या है? अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या है? भाई सीधी सी बात है, कुछ एक बेसिक से अगर डिफरेंस देखें तो ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्ड को संभाल के रखना। अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव है आपको आपकी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन का क्रक्स निकाल के देना, आपको आपकी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन देना। अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो अकाउंट हमें प्रॉफिट निकाल के देगा। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव में अंतर है। दूसरी चीज बेसिस, बुक कीपिंग के लिए कोई खास एक्सपर्ट नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, कोई मुझे डिग्री कोर्स नहीं करना। मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से फाइलिंग, जिस तरीके से लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज करते हैं वो करना सीखा, बुक कीपिंग का काम कर लूंगा। बट अकाउंटेंसी करने के लिए मुझे अकाउंट की इन-डेप्थ नॉलेज चाहिए, एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। तो अकाउंटेंसी बगैर एक्सपर्ट नॉलेज की मेरी नहीं हो पाएगी। ठीक, बुक कीपिंग करने का बेस क्या है? बुक कीपिंग करने का बेस है मेरे वाउचर्स, मेरे रिकॉर्ड्स, मेरी ट्रांजैक्शन जो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करे हैं। और अकाउंटेंसी का बेस क्या है? ध्यान से सुनिए, बुक कीपिंग का बेस क्या है? वाउचर्स, रजिस्टर्स, जिसके बेस पे आपने बुक्स बनाई है। और अकाउंटेंसी का बेस क्या है? बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी का बेस क्या है? बुक कीपिंग। उस बुक कीपिंग के बेस पे आप अकाउंटिंग करोगे। तो डिफरेंस मोटे मोटे देखें, बेसिकली मेन डिफरेंस देखें तो कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव में अंतर है, फंक्शन में अंतर है, बेसिस में अंतर है, नॉलेज के लेवल में अंतर है। ये कुछ बुक कीपिंग और हमारे इसमें अकाउंटेंसी में बेसिक से डिफरेंस है। तो बुक कीपिंग के बारे में अभी हमारे कोर्स में इतना ही पूछते हैं कि बुक कीपिंग का मतलब क्या है, बुक कीपिंग क्या होती है, बेसिकली क्या पार्ट है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफरेंसेस क्या है। वो सारा पार्ट क्लियर हो गया तो बुक कीपिंग का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। आगे एक और छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यानी अकाउंटिंग बुक्स हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, उनके यूजर्स, यानी कि इसके यूजर्स हम किसके लिए बना रहे हैं, ये यूज कैसे हो रहा है। जल्दी से डिस्कस करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो हमें दो तरीके के यूजर्स देखने को मिलते हैं। दो तरीके के यूजर्स होते हैं हमारे, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक इंटरनल यूजर्स और नंबर दो एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन से हैं? इंटरनल जैसा नाम से ही पता लग रहा है, इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स हैं जो एंटिटी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं जो हमारे अकाउंटिंग डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स वो यूजर्स हैं जो हमारे एंटिटी, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोग हैं और वो हमारे डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप जरा सा दिमाग लगाओ, इंटरनल यूजर्स में कौन हो सकता है? अगर कंपनी का फॉर्मेट है बिजनेस का तो हम कह सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर पार्टनरशिप है तो कह सकते हैं पार्टनर्स। ठीक, हमारे मैनेजर्स, ऑफिसर्स, वर्कर्स, ये सब एंटिटी के अंदर के लोग हैं ना, हमारे बिजनेस एंटिटी के अंदर के लोग हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर इन्हें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है,
कोई ऑर्डर आया, कोई फॉरेन ऑर्डर आया, अब इन्हें देखना है कि हम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अपना स्टॉक चेक करेंगे, अपना फाइनेंस पार्ट चेक करेंगे, अपने रिसोर्सेज करेंगे। तो वो कहां से पता लगेगा भैया स्टॉक कितना है, कहां से पता लगेगा इसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, मुझे प्रॉफिट होगा नहीं होगा, उसका फाइनेंशियल इवेल्युएशन कैसे करेंगे, अकाउंटिंग डेटा के बेस पे तो करेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम अगर पार्टनरशिप है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्टेटस पार्टनर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी ओनर्स है, इन्हें भी कोई अगर डिसीजन मेकिंग करनी है तो ये कैसे करेंगे, डेटा के आधार पे करेंगे। और मुझे ये डेटा कहां से मिलेगा, अकाउंटिंग की बुक्स देंगी मुझे। मैनेजर्स, ऑफिसर्स, इनको भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो कहां से मिलेगी, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के यूजर्स, ये लोग सब लोग मेरी अकाउंटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हमने अकाउंटिंग मेंटेन करी है। वर्कर्स, वर्कर्स हमारे दिमाग में आता है वर्कर्स क्यों इस्तेमाल करेंगे भाई, वर्कर को इससे क्या मतलब, क्यों वर्कर को ये चीज नहीं देखनी कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसका प्रेजेंट क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, वो बिजनेस हमारा प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, क्या वर्कर को इससे मतलब नहीं है, बिल्कुल है, वो भी तो अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं। तो वो भी अकाउंटिंग रेफर कर रहे हैं आपकी, वो भी देख रहे हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, कल को हमारा यहाँ पे इस बिजनेस में फ्यूचर कैसा है। तो वर्कर भी हमारी अकाउंटिंग देख रहे हैं। तो ये यूजर्स हैं एक्सटर्नल, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ये तो मेन यूजर्स हैं। एक्सटर्नल यूजर्स पे आ जाएं तो सबसे पहले देखते हैं तो गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट हर चीज के लिए, टैक्सेशन अथॉरिटीज, वो अकाउंटिंग। अभी कोई टैक्सेशन का मामला फंस गया तो सबसे पहले होता है बुक्स ऑफ अकाउंट ले आओ, लेजर ले आओ, कैश बुक ले आओ, ठीक। तो ये लोग देख रहे हैं आप टैक्स सही जमा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इनकम टैक्स आपने जमा किया, उन्हें चेक करना है आपने इनकम टैक्स सही जमा करा या नहीं करा, आपने इनकम सही कैलकुलेट करी या नहीं करी। तो इनकम सही कैलकुलेट हुई है या नहीं हुई है कौन बताएगा, मेरा डेटा, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे, वहीं से असेस करेंगे कि मेरी इनकम जो मैंने निकाल के रखी वो सही है या नहीं है। मेरे सप्लायर्स, मेरे कस्टमर्स, सप्लायर्स और कस्टमर्स, ये भी क्या मेरी अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो व्यक्ति आपको गुड्स दे रहा है, जो व्यक्ति आपको माल सप्लाई कर रहा है, क्या वो ये नहीं देख रहा कि आपकी बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका बिजनेस कल को रन करेगा नहीं करेगा, आप कल को मेरे से माल लेते रहोगे या नहीं लेते रहोगे। अगर मैं आपको उधार माल बेच रहा हूं तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आप मुझे पेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, मैं आपको उधार माल दूं या नहीं दूं, उसे कैसे पता लगेगा, आपकी बैलेंस शीट देख के, आपके फाइनेंशियल एनालिसिस देख के। इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स जिसने आपके बिजनेस में लोन दे रखा है, पैसा दे रखा है, वो आपको क्रेडिट दे रहे हैं, लोन प्रोवाइडर है हमारे। ये लोग बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देख रहे, इन्हें पता है कि अगर आपके बिजनेस को प्रॉफिट होता रहेगा, आपका बिजनेस चलता रहेगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, तभी तो आप मेरा पैसा वापसी कर पाओगे। और इनको ये सब इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके पास कल को बिजनेस आपका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कौन बताएगा, अकाउंटिंग। तो ये सारे लोग और भी बहुत सारे हम कह सकते हैं, सो ऑन एटसेट्रा, ये सारे लोग हमारे क्या देख रहे हैं, अकाउंटिंग देख रहे हैं। ये हमारे अकाउंटिंग के यूजर्स हैं जो देख रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। बेसिक याद रखिए, इंटरनल यूजर्स कौन से हैं, जो आपको एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो बाहर वाले बिजनेस एंटिटी के बाहर के लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं, ठीक। और भी हो सकते हैं, मैंने तो सिंपल इलस्ट्रेटिव तौर पे कुछ जिक्र किया है जो मेन है, इसके अलावा और भी यूजर्स हो सकते हैं। तो ये आपका एक और टॉपिक यहां पे खत्म हुआ, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों की बातें हम चाहे ये कहें, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हमने स्टेटमेंट्स बनाए, अकाउंटिंग बनाई, अकाउंट्स बनाए, उन्हें हम एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में कह देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने दो टॉपिक डिस्कस किए यहाँ पे, एक बुक कीपिंग और एक यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, चलिए आज की क्लास में इतने रखते हैं। अब हम लोग आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ मेन सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग
और उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चलेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।